वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है हैक्ड और ये G5 पे अवेलेबल है। ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मूवी है और बहुत ही रोमांचक है। तो आइए देखते हैं क्या है इस मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में दिखाते हैं कि एक जगह पुलिस आई है और वहां पे हाथ लटके हुए दिखाते हैं। फिर 4 महीने पहले का सीन आता है जिसमें एक लड़की समीरा खन्ना एक मैगजीन कंपनी में काम करती है। वो ओवर टाइम पे काम कर रही होती है। प्रेजेंट के सीन में समीरा की कहानी उसका वॉचमैन पुलिस वालों को बताता है। वो कहता है कि सैम हमेशा ही ऑफिस में आखिरी तक रुकती थी। और इसके बाद दिखाते हैं कि सैम ऑफिस से निकल के हॉस्पिटल जाती है और कोई उसका फोटोज क्लिक कर रहा होता है छुप छुप के, जहां डॉक्टर रवि जो उसका कॉलेज फ्रेंड है उसे बताता है कि उसकी माँ लाइफ सपोर्ट पे है और वो एकदम डेड है। इसके बाद जब सैम अपने घर पहुंचती है तो अपने नेबर विवेक से मिलती है जो एक कॉलेज स्टूडेंट है और अपनी माँ के साथ रहता है। इसके बाद देखने को मिलता है कि विवेक अपने कमरे में जाता है और उसके इस कंप्यूटर में सैम की आज की फोटोज रहती हैं जिन्हें वो एक फोल्डर में ट्रांसफर करता है। नेक्स्ट सीन में सैम के घर उसके नीचे वाले फ्लैट का इंसान रोहन मेहरा आता है लीकेज इशू ठीक कराने। इसके बाद सैम के फोन पे ओम कपूर का कॉल आता है। उसे वो दिन याद आता है जब वो उससे पहली बार मिली थी। वो दोनों एक पार्टी में मिले थे, फिर उसके बाद दोनों रिलेशनशिप में आ गए थे और ओम झूठी तसल्ली देके चला गया था। इधर रोहन सैम के कमरे में एक फोटो को उठा के देखता है। इसके बाद दिखाते हैं कि विवेक राव्स कैफे में सैम के लिए कॉफी लाता है और फिर वो सैम को उसे MG रोड पे ड्रॉप कर देने को कहता है जहां उसे सैम का फोन रिपेयर के लिए दिया था। विवेक जब शॉप में जाता है तो फोन रिपेयर नहीं हुआ होता। इस पे उसकी दुकान वालों से बहस हो जाती है और फिर वो सैम को बोल देता है कि 2 दिन बाद उसको फोन मिल जाएगा। इधर सैम की कंपनी की CEO अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करती है और साथ ही साथ अपनी बेटी नंदिनी को नया CEO बनाती है। पहले ही मीटिंग में सैम की नंदिनी से उसके कंटेंट स्ट्रेटेजी को लेकर के आर्गुमेंट हो जाती है। इसके बाद वो अपने कैबिन में आती है जहां ओम का PA डाइवन उसे लेने आता है क्योंकि ओम पास में ही शूटिंग कर रहा होता है। अगले सीन में दिखाते हैं कि जब सैम शूट वाली जगह पे पहुंचती है विवेक उसकी फोटोज लेता है और फिर अपने कॉलेज आ जाता है। सैम और ओम किसी बात पे बहस होती है और अब तक ओम ने अपनी पत्नी को डिवोर्स क्यों नहीं दिया, पर ओम उसे अपनी बातों से समझा देता है। फिर उसके साथ क्लोज होता है और ये सब चीजें विवेक सुन रहा होता है। इसके बाद घर पे विवेक के मॉम डैड का वीडियो कॉल आता है और उसके पापा उसे डॉक्यूमेंट्स ना भेजने के लिए डांटते हैं। तभी विवेक देखता है कि सैम आ गई है और वो अपने रूम में चला जाता है। फिर वो खिड़की से देखता है कि सैम ओम के साथ आई है और फिर वो उसे गले लगा के बाय बोल रही है। फिर वो अपनी हैकिंग स्किल्स की मदद से मोबाइल शॉप वाले को मोस्ट वांटेड क्रिमिनल्स की लिस्ट में डाल देता है और पुलिस को टिप दे देता है। इसके बाद अगले दिन वो उसको धमकाता है कि अगर उसने नया फोन नहीं दिया तो वो परमानेंटली जेल करवा देगा क्योंकि आज किसी स्पेशल का बर्थडे है। नेक्स्ट सीन में सैम अपने ऑफिस में बर्थडे सेलिब्रेट करती है और डिवन उसे ओम का गिफ्ट देने आता है। फिर सैम ओम से फोन पे बात करती है और सैम को अपनी बर्थडे पार्टी पे घर पे इनवाइट करती है। फिर शाम को विवेक समीरा को आईफोन गिफ्ट करता है और उसे एक्सेप्ट करने के लिए कन्विंस कर लेता है। सैम उसको गले लगाती है, फिर पार्टी एंजॉय करने को बोलती है। तभी रोहन आ जाता है और उसके लिए गिफ्ट में आगरा का पेठा लाता है जो सैम का फेवरेट होता है और ये सब विवेक देख रहा होता है। सैम ओम का इंतजार कर रही होती है पर वो नहीं आता। वो उसे फोन भी करती है पर ओम अपनी वाइफ के साथ बिजी होता है। इसके बाद वो देखती है कि रोहन पियानो पे गाना गा रहा है और फिर वो काफी ड्रंक हो जाती है। पार्टी खत्म होने के बाद विवेक उसका फ्लैट क्लीन करने में हेल्प कराता है। तभी सैम उठती है और उसके हाथ में से एक गिलास गिर के टूट जाती है और वो भी बैठ के रोने लगती है। विवेक उसके पास जाता है और उसे गले लगा के काम डाउन करता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इसके बाद दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन सैम उठती है तो वो देखती है कि विवेक उसके बगल में सो रहा है। तभी डोरबेल बजती है और वो देखती है कि ओम आया हुआ है पर वो दरवाजा नहीं खुलती और विवेक को भी घर जाने को बोलती है। फिर ऑफिस में भी इस बात से स्ट्रेस होकर खोई रहती है जिसकी वजह से उसकी बॉस नंदिनी उस पर गुस्सा भी करती है। विवेक सैम के ऑफिस पहुंच जाता है और नंदिनी को सैम पे चिल्लाते हुए सुन लेता है और फिर वो नंदिनी के जाने के बाद सैम को लंच देने जाता है। सैम उसे अलग एक कमरे में ले जाती है और उसे ये सब चीजें करने के लिए मना करती है और उसे वहां से चले जाने को बोलती है। उस दिन जब वो घर आती है तो उसकी पार्किंग की जगह पे दूसरी गाड़ी खड़ी रहती है और विवेक अपनी खिड़की से यह देखता है और फिर विवेक अपने मेट से बोलता है कि ऐसा होता है क्या कि किसी को तुम्हारी जरूरत हो और उसे इसका एहसास भी ना हो। नेक्स्ट डे जब सैम अपने ऑफिस पहुंचती है तो उसे पता चलता है कि कंपनी से सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन लीक हुई है जिसकी वजह से रातों रात कंपनी के शेयर्स डाउन हो गए हैं और कंपनी का बंद होने का खतरा है। नन्नी उसे बताती है कि उसे लगता है कि उन्हें हैक किया गया है। उसके बाद सैम के पास विवेक का फोन आता है और वो बताता है कि ये सब उसने ही किया है। सैम उसे कॉफी शॉप पे मिलने के लिए बुलाती है। विवेक उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये सब सैम के लिए ही किया है, वो उससे प्यार करता है। पर सैम कहती है कि उनके बीच जो भी हुआ वो गलती थी और विवेक इसे भूल जाए। वो कहती है कि वो बस 19 साल का है। इस पे विवेक गुस्से में बोलता है कि जब वो उसके साथ क्लोज हो रही थी तब उसे ये चीजें दिमाग में नहीं आई और ये सुन के सैम उसको थप्पड़ मार देती है और ये बोल के चली जाती है कि वो फिर कभी उसे अपना शकल नहीं दिखाएगा।
अगले सीन में विवेक रात में सैम के घर में चुपके से खिड़कियों से घुसता है और पूरे घर में कैमरा लगा देता है और वो उसके फोन में और लैपटॉप में कुछ करता है और फिर वो एक खाली जगह रेंट पे लेता है और वहाँ सारे कंप्यूटर सेटअप करता है। अगले दिन जब सैम ऑफिस पहुंचती है तो नन्नी उसे बताती है कि शेखर की टीम ने जब इन्वेस्टिगेशन की तो उसे पता चला कि लीक सैम के ही लैपटॉप से उसके ईमेल से हुआ है और इसलिए नन्नी उसे फायर कर देती है। जब सैम ऑफिस से निकल के हॉस्पिटल में बैठी होती है तो अचानक उसके फोन से विवेक की आवाज आने लगती है जो बोलता है कि वो सब कुछ ठीक कर सकता है, लेकिन उसे अगले दिन शाम 6 बजे तक मिलना होगा। वो स्टोरेज रूम में जाती है पर फोन बंद ही नहीं होता और वो फोन तोड़ देती है। इधर रोहन अपने कमरे में गिटार बजा रहा होता है, तभी उसे हॉर्न की आवाज सुनाई देती है। वो नीचे जाके देखता है कि सैम ड्रंक है और हॉर्न पे उसका सर है। फिर वो उसे घर ले जाता है और लिटा देता है। नेक्स्ट सीन में ओम सैम के पास आता है और उसे बताता है कि उसकी गाड़ी की चाबी गार्ड के पास थी और सैम से पूछता है कि उसके साथ क्या हो रहा। सैम उसे सब कुछ बताती है और ओम सजेस्ट करता है कि उसे उसके साथ बाहर चलना चाहिए जिससे उसे थोड़ा ब्रेक मिले। इधर विवेक सब कुछ देख रहा होता है। ओम और सैम गोवा पहुंचते हैं और साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। विवेक होटल के सीसीटीवी को हैक करके उन दोनों की फोटोज क्लिक कर लेता है और उन्हें सोशल मीडिया पे फैला देता है, जिसकी वजह से जब ओम सैम के साथ वापस आता है तो मीडिया उसे घेर लेती है और वो सैम को अकेला छोड़ के चला जाता है। वो इंटरव्यू में बोलता है कि उसका सैम के साथ कोई रिश्ता नहीं है और वो अपनी वाइफ को डिवोर्स नहीं दे रहा। जब सैम हॉस्पिटल पहुंचती है तो देखती है कि विवेक उसकी माँ के पास बैठा है और फिर दोनों के बीच बहस होती है और सैम उसे चैलेंज करती है कि वो अपनी लाइफ विवेक से वापस लेके रहेगी। अगले सीन में विवेक अपनी मेट को सैम की तरह तैयार होने को बोलता है और उसे किस करता है, पर उसे सैम वाली फीलिंग नहीं आती और वो उसका गला दबाने लगता है। फिर उसे वहां से निकल जाने को बोलता है। इधर सैम जब अपने घर रिक्शे से आती है तो रोहन के पहुंचने पर बताती है कि रोज रोज पार्किंग इशू होने की वजह से उसने गाड़ी बेच दी और वो अपनी माँ को लाइफ सपोर्ट से हटा रही। इसके बाद विवेक चुपके से सैम की माँ का सिनेमेशन देखता है जहाँ ओम भी आता है, लेकिन सैम उसको चले जाने को बोलती है और कहती है कि इसकी चिता में उसकी माँ की लाश के साथ पुरानी सैम भी जल रही है। नेक्स्ट सीन में पुलिस विवेक के घर पहुंचती है और उसे पुलिस स्टेशन ले आती है। सैम कंफर्म करती है कि ये वही है और फिर पूछताछ के लिए अंदर उसे ले जाया जाता है। जैसे ही इंस्पेक्टर वहां से जाता है विवेक फोन से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालता है और उसे वापस आने पर उसे ब्लैकमेल करता है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में वो उसकी वाइफ को बता देगा। इसके बाद सैम के पास इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो बोलता है कि कोई प्रूफ ना होने की वजह से विवेक को छोड़ दिया गया। इसके बाद सैम और रोहन देखते हैं कि सैम के सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स हैक्ड हैं और विवेक ने उन पे एक पोस्ट डाला है जिसमें कैसे सैम की जिंदगी एकदम खराब हो गई है और ये लिखा है। इधर विवेक की दादी उससे पूछती है कि उसने क्या किया था जिसकी वजह से पुलिस उससे ले गई और धमकी देती है कि वो उसके डैडी को सब कुछ बता देगी। इस पे विवेक बोलता है कि ये बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी डोरबेल बजती है और दरवाजा खोलने पे रोहन वहां आ जाता है और विवेक को मारने लगता है। सिक्योरिटी और सैम उसे वहां से ले जाते हैं और इधर विवेक की दादी उससे कहती है कि उसे अब समझ में आ रहा है। जब रोहन के घर पे सैम उसके हाथ पे लगी चोट से क्रीम लेने कैबिनेट की तरफ जाती है तो उसे सेम फोटो मिलती है जो उसके पास थी और उसे याद आता है कि रोहन उसके बचपन का दोस्त है। रोहन उसे एश्योर करता है कि वो उसके साथ खड़ा है। इसके बाद रात में सैम उसी के घर पे रुकती है क्योंकि उसे अकेले डर लग रहा होता है। अगले सीन में सैम और रोहन एक साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट विनोद मेहरा से कांटेक्ट करते हैं। विनोद जैसे ही सैम का लैपटॉप खोलता है और बग्स ढूंढने की कोशिश करता है, स्क्रीन में विवेक का वीडियो आता है और वो विनोद को ब्लैकमेल करता है कि अगर वो सैम के घर से नहीं गया तो 1 घंटे में उसके अकाउंट से 10,000 रुपए ट्रांसफर होंगे और वो ऐसा करना शुरू भी कर देता है। ये देख के विनोद वहां से भाग जाता है। फिर सैम ये सब देख के पैनिक कर जाती है और भागने लगती है। वो सड़क पे भागती है और एक ट्रक से टक्कर भी खा जाती है। फिर वो भागते भागते एक पार्किंग लॉट में पहुंचती है जहां विवेक आ जाता है और उसको एक डील देता है कि अगर वो उसके साथ सेक्स करेगी तो वो सैम को परेशान नहीं करेगा। इसके बाद रोहन सैम की ड्रेसिंग करवाता है। नेक्स्ट सीन में विवेक अपने सेटअप प्लेस पे पहुंचता है और सैम की लोकेशन एक रॉयल बार की होती है जहां वो सीसीटीवी हैक करता है, पर शोर बहुत ज्यादा होने की वजह से वो उसे और रोहन को बात करते सुन नहीं पाता। सैम रोहन से कहती है कि जैसे सोशल मीडिया की हेल्प से विवेक ने उसे बर्बाद किया है वैसे ही अब वो भी विवेक को सबक सिखाएंगे। और इसके बाद दोनों विवेक को स्टॉक करना शुरू कर देते हैं और उसकी दादी और उसकी मेट की फोटोज लेते हैं। फिर सैम के पास विवेक का मैसेज आता है कि वो अकेला है और उससे बुलाता है। तभी सैम का ध्यान उसके पर्स पे जाता है और वो रोहन के पास जाके उसे मेट की फोटो में दिखाती है कि उसने एक बहुत एक्सपेंसिव बैग लिया है जो विवेक नहीं खरीद सकता और उसके बारे में पता करने वो दोनों मेट का पीछा करने निकलते हैं। रास्ते में रेड लाइट पे दोनों अपने फोन से सैम की माँ के डॉक्टर रवि को दे देते हैं जिसे विवेक ट्रैक ना कर पाए। वो उसका पीछा करते हुए सेंट्रल मॉल पहुंचते हैं और देखते हैं कि वहां पे वो चेंजिंग रूम में जाके अच्छे कपड़े पहन के निकलती है। अगले सीन में वो मेड रिया सैम को बताती है कि विवेक उसकी कंपनी में ऐसा इंटर्न आया था, पर फिर उसने रिया का फोन हैक करने कुछ तस्वीरें निकाली और उसे ब्लैकमेल करने लगा कि फोटोज लीक कर देगा और बदले में उसे मेड बन के आने को कहा ताकि उसकी दादी को शक ना हो। और क्योंकि रिया मैरिड है और उसके 2 बच्चे भी हैं और विवेक की बात माननी पड़ी। और फिर विवेक सैम से मिला और उसके पीछे पागल हो गया। रिया बताती है कि विवेक ने उससे पहले भी कई लड़कियों की इस तरह यूज किया है। फिर रोहन और सैम एक और लड़की से मिलते हैं, प्रिया, जिसकी बेस्ट फ्रेंड को भी विवेक ने ब्लैकमेल किया था और उसकी फोटोज सोशल मीडिया पे वायरल कर दिया था, जिसकी वजह से शीतल ने सुसाइड कर लिया था। इसके बाद वो रैल्स कॉफे पहुंचते हैं और रवि से अपना फोन ले लेते हैं। फिर सैम अपने और रोहन की सिम निकाल देती है।
लेकिन क्योंकि वहां का वाईफाई विवेक ने ही सेटअप किया होता है, विवेक बाकी सभी लोगों के फोन हैक कर लेता है। सैम रोहन को अपना प्लान बताती है कि वो एक होटल रूम में कैमरा और माइक लगा के विवेक को बुलाएंगे और उसे सब कुछ कन्फेस करवाएगी, पर विवेक ये सब सुन लेता है। फिर सैम उसे कॉल करती है और कहती है कि उसे डील मंजूर है। नेक्स्ट सीन में जब विवेक सैम से मिलने जा रहा होता है, उसकी दादी उसे रोकती है और डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूछती है। विवेक के कहने पे कि वो देख लेगा, उसकी दादी बताती है कि वो डॉक्यूमेंट्स ढूंढ रही थी, पर उन्हें पूरे घर में कहीं भी डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। तो कॉलेज पे पता करने पर उसे पता चला कि विवेक का ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ये सुन के विवेक गुस्से में उससे कहता है कि उन्हें डिटेक्टिव बनने की जरूरत नहीं थी। इधर सैम होटल रूम में और रोहन बाहर वैन में वेट कर रहा होता है, पर जैसे ही रोहन वैन का डोर खोलता है, विवेक उस पर एक एरो मारता है जो सीधे उसके गले पे लगती है। फिर विवेक सैम के पास जाता है और उसे फोन पे टेक्स्ट करता है कि उसे सैम के पूरे प्लान के बारे में सब कुछ पता है और वो उसे रोहन की फोटो दिखाता है। वो बताता है कि उसने रोहन को स्लो पॉइजन दिया है और अगर 4 घंटे में उसे एंटीडोट नहीं दिया गया तो वो मर जाएगा और इसलिए विवेक उसे जहां ले जा रहा है उसे साथ में चलना होगा। अगले सीन में विवेक सैम को उसी जगह ले जाता है जहां उसने अपना सेटअप किया होता है। फिर वो सैम को एक चेयर पे बांध देता है और वहां उसकी दादी भी होती है और जिससे वो ऑलरेडी मार चुका होता है। सैम विवेक को धमकाती है कि होटल की सीसीटीवी पे उसका आना और जाना रिकॉर्ड है और वो उसके अगेंस्ट रेप केस कर देगी। ये सुनने पे विवेक उसके सामने ही उसको अपनी सारे फुटेज रिमूव करके दिखाता है और साथ ही सैम के निकलने की टाइमिंग भी चेंज कर देता है। इसके बाद वो उसके पास आता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन सैम जोर से उस पर सर पे मारती है, उस पर कुर्सी से अटैक करती है। वो एक रॉड उठाती है और लगातार उसको उससे मारती है। फिर वो बताती है कि कैसे उसने और रोहन के साथ मिलकर जानबूझ के रॉयल कैफे में एक फेक प्लान बनाया विवेक को सुनाने के लिए, जिससे जब वो विवेक का खून करे तब उसके अगेंस्ट कोई प्रूफ ना लीक हो। फिर सैम उसको जान से मार डालती है और एंटीडोट लेके रोहन के पास पहुंचती है। नेक्स्ट सीन में सैम पुलिस ऑफिसर को बता रही होती है कि 12 अगस्त को वो लड़ते लड़ते हार चुकी थी, इसलिए उसने विवेक को कॉल करके होटल ग्रैंड के 204 रूम में बुलाया था क्योंकि वो उसे अपने घर बुलवा के और बदनामी का शिकार नहीं होना चाहती थी। वो बताती है कि उससे पहले भी रोहन के कई विक्टिम्स रहे हैं और हो सकता है कि उसमें से ही किसी ने उसको खून किया हो, और फिर सैम रोहन के साथ चली जाती है और यहीं पे द मूवी का एंड हो जाता है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी इस मूवी की एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।